आखिर क्या हुआ जब परशुराम जी अपने फरसे से हनुमान जी का वध करने वाले थे? एक ऐसा भयानक युद्ध जो भगवान विष्णु और महादेव के अवतारों के बीच हुआ। सृष्टि की शुरुआत से ही जब जब धर्म डगमगाया है, तब तब ईश्वर ने अवतार लेकर संतुलन बनाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब भगवान के यही दो अवतार आमने सामने आ जाएं, तो क्या होगा? एक ओर थे क्रोध का साक्षात रूप भगवान परशुराम, और दूसरी ओर भक्ति, शक्ति और बुद्धि का संगम महाबली हनुमान। ये कहानी है उस युद्ध की जिसने सृष्टि को हिलाकर रख दिया, जब लगभग भगवान परशुराम जी ने हनुमान जी का वध कर ही दिया था। समय था त्रेता युग। धरती पर शक्ति का संतुलन टूट चुका था। शासन कर रहा था सहस्त्रबाहु कार्तवीर्य अर्जुन, 1000 भुजाओं वाला एक अजय राजा, जिसने अपने बल से रावण को भी हराया था और जिसे वरदान मिला था खुद भगवान दत्तात्रेय से। लेकिन उसे शक्ति के साथ साथ अहंकार भी प्राप्त हुआ, और एक दिन उसने छीन ली महर्षि जमदग्नि की कामधेनु गाय। बस यहीं से शुरू हुआ असली विनाश, जिसका असर जल्द ही संपूर्ण पृथ्वी पर पड़ने वाला था। एक दिन सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ जंगल से गुजर रहा था। चलते चलते वो पहुंचा परशुराम जी के पिता ऋषि जमदग्नि के आश्रम में, जहां थी इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय। कामधेनु गाय के चमत्कार को जानकर सहस्त्रबाहु अर्जुन बलपूर्वक उन्हें अपने साथ ले गया। उस समय आश्रम में भगवान परशुराम जी मौजूद नहीं थे। परशुराम जी जब वापस आश्रम में आए तो उनकी नजरों के सामने था टूटा फूटा आश्रम। सहस्त्रबाहु अर्जुन ऋषि जमदग्नि और कामधेनु गाय को लेकर जा चुका था। परशुराम जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपना फरसा साथ लिया और सहस्त्रबाहु अर्जुन की नगरी माहिष्मति की ओर चल पड़े। सहस्त्रबाहु अभी माहिष्मति के मार्ग में ही था कि परशुराम जी उसके पास जा पहुंचे। सहस्त्रबाहु अर्जुन ने जब देखा कि परशुराम जी उनसे युद्ध करने आ रहे हैं, तो उसने उनका सामना करने के लिए अपनी संपूर्ण सेना खड़ी कर दी। तब परशुराम जी ने अकेले ही एक एक कर सहस्त्रबाहु की सेना का सफाया कर दिया। अंत में आमने सामने थी सहस्त्रबाहु अर्जुन और परशुराम जी, जिनके बीच हुआ एक घनघोर युद्ध। परशुराम जी ने अपनी दिव्यता दिखाते हुए सहस्त्रबाहु अर्जुन की 1000 भुजाओं को अपने फरसे से एक एक कर काट दिया और अंत में सहस्त्रबाहु अर्जुन का भी वध कर दिया। अब इसका प्रतिशोध लेने के लिए सहस्त्रबाहु अर्जुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। अब अपने निर्दोष पिता की हत्या से क्रोधित होकर परशुराम जी आग बबूला हो गए। परशुराम जी ने प्रतिज्ञा ली कि वो एक एक कर सभी क्षत्रियों का अंत कर देंगे, और उन्होंने कुल मिलाकर 21 बार पृथ्वी के सभी क्षत्रियों का वध करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। जहां जहां परशुराम जी को क्षत्रियों के बारे में पता चलता, तो वो उन सभी का वध कर देते। और जल्द ही परशुराम जी को पता चला कि कुछ क्षत्रिय अभी भी आजाद घूम रहे हैं, तो उन्होंने फिर से फरसा उठाया। और जब 22वीं बार वो क्षत्रियों को मारने पहुंचे, तो कुछ क्षत्रिय उनसे डरकर भागते भागते एक जंगल में जा छुपे। एक तरफ परशुराम जी उन क्षत्रियों को ढूंढ रहे थे, और उनके खौफ से क्षत्रिय इधर उधर छिपते फिर रहे थे। तभी क्षत्रियों की मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने क्षत्रियों से उनके छुपने की वजह पूछी। तब एक एक कर क्षत्रियों ने पूरा दर्द बयां किया। उन्होंने बताया कि वो साक्षात परशुराम जी से छुप रहे हैं, जिन्होंने 21 बार क्षत्रियों का नामो निशान पृथ्वी से मिटा दिया है, कई महिलाओं को विधवा कर दिया है। वो सब निर्दोष हैं, फिर भी सहस्त्रबाहु अर्जुन की गलती का बदला सभी क्षत्रियों से लिया जा रहा है। ये सब बातें सुनकर हनुमान जी ने उन क्षत्रियों की सहायता का वचन दिया। अचानक इतने में ही परशुराम जी वहां पहुंच गए और क्षत्रियों को देखते ही उन पर हमला करने के लिए दौड़े। तभी अचानक परशुराम जी के फरसे के वार को हनुमान जी ने अपनी गदा से रोक लिया। हनुमान जी क्षत्रियों को बचाने के लिए आगे आकर खड़े हो गए। हनुमान जी को देखकर परशुराम जी रुककर उन्हें चेतावनी देने लगे। हे वानर, मेरे साथ क्यों उलझने का साहस कर रहे हो? मेरा वानरों के साथ कोई बैर नहीं है।
मैं केवल क्षत्रियों को मारने के लिए वचनबद्ध हूं। हनुमान जी ने गरजते हुए कहा, सभी क्षत्रिय एक जैसे नहीं होते हैं। जिन क्षत्रियों की आप हत्या करना चाहते हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। ये सुनकर परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान में पहुंच गया। फरसा दिखाते हुए परशुराम जी भी क्रोधित शब्दों में बोल पड़े, वानर, अभी भी तेरे पास समय है। मेरे मार्ग से हट जा, अन्यथा तू भी इन क्षत्रियों के संग आज मारा जाएगा। हनुमान जी भी गदा उठाते हुए बोल पड़े, अगर आप क्षत्रियों को मारना चाहते हैं तो उससे पहले आपको मुझे परास्त करना होगा। ये कहते ही दोनों के बीच एक प्रलंकारी युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी ने अपना धनुष निकालकर देखते ही देखते हनुमान जी के ऊपर 3 घातक बाण छोड़ दिए। इतने में ही फुर्ती दिखाते हुए हनुमान जी ने बड़े बड़े पत्थरों को फेंककर तीनों बाणों को निष्फल कर दिया। अचानक परशुराम जी ने अपने बल का उपयोग करते हुए अपना शक्तिशाली फरसा लेकर हनुमान जी की ओर मारने के लिए उन्हें दौड़ा पड़े। इतने में ही हनुमान जी ने अपनी गदा से परशुराम जी के फरसे को रोक दिया। दोनों के शक्तिशाली अस्त्रों के टकराने से संपूर्ण जगत में कंपन महसूस होने लगा। अपने पराक्रम से दोनों लगातार एक दूसरे पर प्रहार करते रहे और साथ ही साथ एक दूसरे के वारों और प्रहारों को रोक भी रही थी। इतने में ही धरती फाड़कर दोनों पाताल में चली गई। वहां भी दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। जब हनुमान जी को एहसास हुआ कि परशुराम जी के एक प्रहार से भूलोक का विनाश हो सकता है, तब हनुमान जी परशुराम जी को पकड़कर वहां से उड़कर वापस पाताल लोक से बाहर निकल कर आए। एक तरफ था भगवान विष्णु का अवतार और दूसरी तरफ साक्षात महादेव का अंश अवतार। इन दोनों के युद्ध से धरती विनाश की ओर बढ़ने लगी और तभी अचानक परशुराम के फरसे के एक घातक वार से हनुमान जी दूर जा गिरे। परशुराम जी ने अचानक ही एक लंबी छलांग लगाकर हाथ में शक्तियों की चमक से जागृत फरसा हनुमान जी की गर्दन की तरफ घुमाया। गर्दन में फरसा लगते ही अचानक एक तेज प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस प्रकाश के बीच खड़े थे देवों के देव महादेव। फरसे और हनुमान जी की गर्दन के बीच मौजूद था महादेव का त्रिशूल। ये देखते ही परशुराम जी ने फरसा पीछे खींच लिया और महादेव को प्रणाम किया। महादेव को आया देखकर हनुमान जी भी उनके आगे झुक गए। फिर महादेव ने कहा, एक तरफ मेरे प्रिय शिष्य के रूप में परशुराम है तो दूसरी तरफ मेरा अंश अवतार हनुमान, और तुम दोनों का ये युद्ध संसार के विनाश का कारण बने, इससे पहले मेरा आना ही उचित था। परशुराम, तुमने अपने पिता की मृत्यु का बदला पहले ही ले लिया है। अब और क्षत्रियों का वध नहीं होगा। अब तुम अपने क्रोध को त्याग कर जीवन को ज्ञान बांटने में लगाओ। साक्षात महादेव का आदेश मानकर परशुराम जी ने वचन देते हुए कहा कि आज के बाद मैं किसी भी क्षत्रिय का वध नहीं करूंगा। महादेव भी दोनों को आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो गए और इस तरह हनुमान जी और परशुराम जी के युद्ध की समाप्ति हुई। अब आपके हिसाब से अगर महादेव बीच में नहीं आते तो आखिर दोनों में से किसकी जीत होती? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय परशुराम, जय हनुमान भी जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए।